जब हम रामायण देखते हैं और सुनते हैं तो वहां से हमें एक बात जरूर पता लगती है कि भगवान श्री राम श्रेष्ठ हैं, गुणों से उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी हमें अंदाजा लगता है कि रावण भी बुद्धिमता और अपने गुणों में निपुण था। उसकी महानता भी कम नहीं थी। लेकिन राम और रावण दोनों की महानता में केवल अंतर है, तो वो अंतर है अहंकार का, वो अंतर है घमंड का, वो अंतर है ईगो का, जो रावण में ठूस ठूस कर भरा गया था। रावण के मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात चलती थी कि इस संपूर्ण सृष्टि में मेरे जैसा ज्ञाता, मेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी नहीं है। और वो कहते हैं ना कि अहंकार एक दिन व्यक्ति को डुबो देता है, और ये बात स्वयं वासुदेव भी कहते हैं कि जितना दूर आप अहंकार से रहोगे उतनी ज्यादा आप अपने जीवन में तरक्की कर जाओगे। अगर रावण उस अहंकार को छोड़ देता, चुपचाप सीता माता को, भगवान श्री राम को वापस लौटा देता, तो शायद आज हम सब लोग रावण की भी महानता के गुण गा रहे होते। लेकिन वजह थी तो सिर्फ अहंकार। अब मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं? आखिर मुझे क्या जरूरत पड़ गई इन सब बातों को इस वीडियो में चर्चा करने की? तो बच्चों, मैं आपसे भी कहूंगा, आपको कितना आता है ये मायने नहीं रखता है, आप दूसरों को कितना सिखाते हैं ये मायने रखता है। मुझे कितना आता है ये कोई मायने नहीं रख सकता है, लेकिन मैं आपको कितना सिखा सकता हूं ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, और ये आपके लिए भी मायने रखता है। अगर मुझे आता है और मैं उसका अहंकार करके बैठ जाऊं, मैं उसका घमंड करके बैठ जाऊं, मैं उसको अपने ईगो में लेके बैठ जाऊं, तो शायद मैं उस पद तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा जो मैंने अपने लिए सोचा है। तो सीधी बात यही कहूंगा कि महानता अहंकार में नहीं है, महानता है अहंकार को त्यागने में। और ये वचन है स्वयं वासुदेव के। तो आज से आप सभी लोग क्या करेंगे? अपने अहंकार को त्याग देंगे, अपने घमंड को, अपने ईगो को मुक्त कर देंगे, और बिल्कुल विनम्र बन के रहेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप विनम्र बनते हैं तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान दोनों बढ़ते हैं। यह एक स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसको अहंकार से कोसों कोसों दूर रहना चाहिए। और जब वासुदेव कह रहा है और वासुदेव की बात नहीं मान रहे हम लोग, तो ये समझ लीजिए आप कि कलयुग में हम सब लोगों से मूर्ख कोई भी नहीं है जो हम वासुदेव की बात नहीं मान रहे, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों वीडियो की। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा स्क्रीन पर या थंबनेल में, मत्स्य यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 सेमेस्टर कौन सा है? 4th सेमेस्टर है, और आज डेट भी हो गई है 4 अगस्त। केवल कल का दिन शेष है आप लोगों के पास तैयारी के लिए। तो जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? केमिस्ट्री है, जिसको हम बड़े प्यार से पढ़ाते हैं अगर आप सीखना चाहो तो। सीरीज कौन सी चल रही है? अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, और हमारी टैगलाइन आपको पता है कि अब की बार टॉपर बनो, और बनो आप टॉपर।
क्योंकि अब ये समय है टॉपर बनने का, अब ये समय है अहंकार को त्याग कर पढ़ने का। इस बात का घमंड नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं, फिर भी आपको रिवीजन करना है। इस अहंकार में मत रहिए कि मुझे सब कुछ ही आता है, सब कुछ किसी को नहीं आता है। तो अब की बार क्या बनना है आपको? अब की बार आपको टॉपर बनना है किसी भी हालत में। क्लियर बच्चों? अब निकालते हैं हम अपनी कलम और शुरुआत करते हैं वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना चहिता प्रेम सर और लेकर आया हूं मत्स्य यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4th का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो रहने वाला यूनिट नंबर 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उसके व्युत्पन्नों का। क्लियर है क्या बच्चों सभी को? और तो फिर घबरा क्यों रहे हो? अरे घबरा क्यों रहे हो मेरे बेटा? चले क्या? चले बेटा। तो ये लो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि बच्चों हम खेल रहे हैं केबीसी, कौन बनेगा केमिस्ट्री चैंपियन, और आप बनने वाले हो टॉपर इस बार, आप बनने वाले हो इस बार क्या? केमिस्ट्री चैंपियन। और पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन है यूनिट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और पहला ही क्वेश्चन ये मान ले बेटा कि तेरे पेपर में रखा हुआ मिलेगा, ये हम दावा कर रहे हैं आपसे। और पहला ही क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमने स्टार लगा दिया। और हमारे वासुदेव एजुकेशन की खास बात ही यही है कि हम इंपोर्टेंट में से भी इंपोर्टेंट आपको छांट कर दे रहे हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न अभिक्रियाओं की क्रियाविधि दीजिए। और पहली अभिक्रिया क्या है? एस्ट्रीकरण को आपको समझाना है कि एस्ट्रीकरण क्या होता है, साथ ही साथ उसकी क्रियाविधि भी आपको लिखनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे। क्योंकि नॉन वालों के लिए 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, और सॉरी रेगुलर वालों के लिए और नॉन वालों के लिए 20 नंबर का क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो इसकी आपको क्रियाविधि भी लिखनी पड़ेगी। इस बात का बेटा विशेष रूप से तुझे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करूं बेटा तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, और नेक्स्ट क्या है? हेल वोहलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया। अगर ये बेटा ऐसे ना मिले तो ये मिलेगा HVZ अभिक्रिया के नाम से, HVZ अभिक्रिया के नाम से मिलेगा। क्या ये भी ना मिले तो याद रखना बेटा अल्फा हैलोजनीकरण के नाम से ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। कितने नाम मैंने बोले? रिपीट कर रहा हूं, हेल वेलार्ड जेलेंस्की, हेल का H, वोहलार्ड का V और जेलेंस्की का Z अभिक्रिया। ये अल्फा पोजीशन पर हेलोजन जोड़ता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, नाम क्या हो गया? अल्फा हैलोजनीकरण। इस बात का तुझे ध्यान रखना है। नेक्स्ट सी की ओर अगर मैं बढ़ूं तो सी क्या है? लिखूंगा अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा एंड डेल। क्या क्या लिखा है मैंने? अल्फा बीटा गामा डेल हाइड्रोक्सी अम्लों पर ताप के प्रभाव को आपको समझाना है कि इन हाइड्रोक्सी अम्लों को जब हम गर्म करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास मिलते हैं, ये बात आपको इस क्वेश्चन में समझानी है। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो वासुदेव एजुकेशन पर आप एक कमेंट कीजिए और दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर में आप DM कर दीजिए। वहां व्हाट्सएप नंबर हमने दिए हैं, उस पर आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ू बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव को आपको समझाना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता, क्योंकि ये H+ जाकर कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, इस बात का तुझे प्रमाण देना है। तो ये अम्ल तो है। अब इस अम्ल पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, जैसे प्रेरणिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव, ऑर्थो प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, इन सभी का आपको क्या करना पड़ेगा? जिक्र करना पड़ेगा अगर ये 15 नंबर में पूछा जाता है तो। अरे यार ये क्या बेटा मेरी बात समझ में? तो ये सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो थर्ड क्वेश्चन है क्या होता है जब, और याद रखना बेटा एक बात का कि आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी में
क्या कहा मैंने? आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। पहला क्वेश्चन क्या है? ग्लूटेरिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, आपको बताना है। आंसर नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में बता देना या व्हाट्सएप नंबर पर डीएम कर देना। टार्ट्रिक अम्ल को फेंटेन अभिकर्मक, और ये होता है बेटा फेंटेन अभिकर्मक, FeSO4H2O2 या Fe+2 या H2O2, दोनों में से एक मिलेगा आपको देखने को। ये फेंटेन अभिकर्मक होता है और ये दुर्बल ऑक्सीकारक होता है जो टार्ट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण करेगा। क्या बनेगा आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल को HI के साथ अपचयित करने पर, और जो HI है ये एक प्रकार का प्रबल अपचायक होता है। कैसा अपचायक है? प्रबल अपचायक। और जब सिट्रिक अम्ल को अपचयित करेगा तो क्या बनेगा, क्या होगा, वो आपको समझाना है। नेक्स्ट आपके पास एडिपिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, ये आपको समझाना है। लास्ट है एसीटोफिनोन की क्रिया Cl2 और NaOH के साथ। तो बच्चों मैं बता दूं, इस रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो यहां हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होने वाला है। एसीटोफिनोन अगर बनाना चाहूं तो ये लीजिए बेंजीन, C डबल बॉन्ड O और यहां CH3, इसका नाम होता है एसीटोफिनोन और इसकी क्रिया करवानी है हेलोफॉर्म रिएक्शन Cl2 और NaOH के साथ। तो याद रखना यहां क्लोरोफॉर्म बनेगा क्योंकि क्लोरीन दिया गया है, तो कुछ सोचना नहीं है, हम कर देंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो वासुदेव एजुकेशन आपके साथ है ना, वासुदेव एजुकेशन की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है ना, तो फिर किस बात की चिंता। अब चिंता मत कर, सोच मत, केवल सीटी मार, और सीटी मारने का समय अब आ गया है बेटा। 4 नंबर है, एस्टर के जल अपघटन एवं क्षार उत्प्रेरित जल अपघटन को क्रियाविधि से समझाना है। अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में, दोनों माध्यम में एस्टर के जल अपघटन को आपको समझाना है और यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या क्वेश्चन बेटा? उल्टा हो गया जस्ट। आप कैसे प्राप्त करेंगे? एसीटोन से क्या प्राप्त करना है? एसीटेमाइड प्राप्त करना है। कैसे करेंगे ये आपको बताना है। दूसरा है, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड प्राप्त करना है। एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, मतलब ये तो रहा एसिटिक अम्ल और इससे प्राप्त क्या करना है? एसिटिल क्लोराइड। ये होता है बेटा, ध्यान रखना, जिसको हम अम्ल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एसिटिलीन से एसिटिल क्लोराइड। एसिटिलीन गैस है बेटा, ये ले, इससे तुझे एसिटिलीन क्लोराइड प्राप्त करना है। कैसे करेगा? अगर आंसर नहीं मिले तो आप हमें बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो निम्न अभिक्रियाओं में ABC की आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। मतलब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी मत्स्य यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो 6 क्वेश्चन रहेंगे बस, इन 6 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। पहली रिएक्शन क्या है? एडिपिक अम्ल है, देख लो चाहे, और एडिपिक अम्ल को गर्म किया जाता है। और याद कर बेटा, याद कर, सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन एडिपिक अम्ल को गर्म किया था पहले, जब क्या होता है, जब पीछे क्वेश्चन करवाया मैं। रिएक्शन है रोजेनमुंड अपचयन, क्योंकि PDBSO4 रोजेनमुंड उत्प्रेरक होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट सेट करने हैं। कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या है? ये ग्लाइओक्जेल है और ग्लाइओक्जेल की रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो पहले यहां क्या होगा मैं बता देता हूं। पहले यहां होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहां बनेगा साइनोहाइड्रीन। क्या बनेगा? साइनोहाइड्रीन। और पूरा बताऊं तो डाई साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन का नाम है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। कौन सी है बेटा? हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। और यहां बनता है 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन विद मैकेनिज्म काम करना है। अगर इस नाम से पूछ ले तो ये इस नाम से भी पूछ सकता है और निम्न अभिक्रियाओं को पूरा करो में भी पूछ सकता है। जैसे भी पूछे अपन को आता है हम कर सकते हैं।
इसकी मैकेनिज्म नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट अगर बढ़ूं तो ये है अपने पास एथीन की क्रिया हाइपोहेलस अम्ल है, ए बनता है, पोटेशियम साइनाइड के साथ बी, और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो सी बनेगा, ये आपको बताना है। और यहां क्या है, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन के साथ क्रिया केसीएन की, फिर जलापघटन और Br2 AgOH के साथ क्रिया करवानी है। और ये क्या है, एसिटिलीन और एसिटिलीन की रिएक्शन Ag+ के साथ क्या करवाना है, फिर HCN और फिर B बनेगा तो डाइल्यूट H2SO4 लेना है। यहां हाइड्रोलाइसिस भी है तो यहां एल्कोहल बनेगा और एल्कोहल का आपको डिहाइड्रेशन करवा के प्रोडक्ट बनाना है। नहीं बने कोई भी रिएक्शन तो आप ऐसे कह देना सर ए का आंसर बता दो, बी का बता दो, डी का बता दो, एच का बता दो, मैं सभी का आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये थे बच्चे आपके लिए यूनिट नंबर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्नों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है वासुदेव ने चाहा तो होगा ऐसा, पूरी उम्मीद है हमें कि आपको इनमें से पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे, किसी भी क्वेश्चन का आपको कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन में प्रोडक्ट चाहिए, किसी भी रिएक्शन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए छोटा सा काम कर दिया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर दिया करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, अरे बेटा तुम्हारे काम की बात है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी आज ही आने वाला है शाम को 7:37 पर। ये वीडियो रहेगा 4:31 पर, अगले वाला वीडियो रहेगा 7:37 पर। मॉडल पेपर मैं कल मॉर्निंग में डालूंगा और छोटे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो कल शाम को मिल जाएंगे 7:37 पर। तो वीडियो के साथ और चैनल के साथ आपको बने रहना है। अगर एक भी वीडियो मिस हुआ तो आप A+ रैंक से बिछड़ जाएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, अच्छे से खाना पीना कीजिए, साथ के साथ मौज करनी नहीं है और केवल फोकस करना है किसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर।